जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आप सभी देख रहे हो उद्गार क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो न्यू है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। और ग्रामर का ये जैसे टॉपिक है तो ग्रामर के लिए हर टॉपिक आपको समझ में आती थोड़ी देर से है, जिसके लिए आपको उसे ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें ट्रिक भी बताने वाले हैं जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाओ और कम समय में आप इसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज का टॉपिक बता दूँ। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारे हिंदी ग्रामर से। और फिर ये जो टॉपिक क्या है, तो ये है क्रिया, यानी कि काम करने वाला जो टॉपिक है आपका। तो इस क्रिया टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, इसके भेद कैसे हैं, क्या करना है, उदाहरण क्या है, कैसे समझेंगे ट्रिक से, ये सभी आज के वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें और आप अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस करते रहें। और आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिले, वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और आपकी तरह अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप सभी सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देंगे, बराबर टाइम देंगे, बराबर हार्ड वर्क करेंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी अगर आपने किसी सब्जेक्ट को इग्नोर किया तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। स्टूडेंट का यही कर्तव्य है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सारे टॉपिक्स को बराबर वैल्यू दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। और किसी टॉपिक पे थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिएगा, हम उसे भी अच्छे तरीके से बताने के लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है क्रिया। क्या है? क्रिया। तो क्रिया जो होती है वो बेसिकली उसकी परिभाषा को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले परिभाषा को जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जैसे रहेगा कि ये किसे कहते हैं, तो क्रिया को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, सब्जेक्टिव अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हो तो सब्जेक्टिव किसी भी इस क्वेश्चन से नहीं आते हैं, ठीक है। व्याकरण से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लड़ेंगे और फिर जाके सब्जेक्टिव में इसका उपयोग मिलेगा। बट अगर आपको इसके सीधा सीधा ठोकने को नहीं मिलेगा, आपको इसे अपनी माइंड में रखना है, नॉलेज के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, रटना नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे क्रिया किसे कहते, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से, जिस वाक्यांश से किसी काम की, किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। तो ये हम समझेंगे कैसे, देख रहे हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे मूल क्रिया कहते हैं। यानी कि मूल क्रिया कहते हैं, मतलब क्रिया का जो मूल होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। आना मतलब आने का काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, जाने का काम किया जा रहा है किसी के द्वारा। खाना पीना मतलब बेसिकली क्या होगा, आपको जो भी क्रिया होगा ना, वर्ड होगा जो आपका, उसके अंत में ना शब्दांश जुड़ा रहेगा, जिससे आप समझ पाओगे। ये ट्रिक है पहचानने का, जिसे दे देगा आना। ये जो शब्द है किसका उदाहरण है, तो क्रिया विशेषण सर्वनाम दे दिया जाएगा। तो आपको क्या मानना है? क्रिया। तो ना जैसे रहेगा, ये ट्रिक है आपको समझने के लिए कि क्रिया के अंत में बेसिकली ना लगाया जाता है। तो ना के अगर कोई भी शब्द हो तो आप क्रिया मार सकते हो। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रिया कहते किसको है, मतलब किसी के द्वारा कोई काम करने का बोध हो रहा है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, खेलना, ना लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया क्रिया। तो अब इसे हम ऐसे भी आते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, ये कैसे यूजेस होते हैं, इसके उदाहरण क्या है, वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलते देखते हैं आगे। अकर्मक क्रिया क्या है तो वो देखेंगे हम। तो अकर्मक क्रिया सबसे पहले देखेंगे। मैं बता देती हूँ, जो क्रिया होते हैं उसके जो होते हैं वो बेसिकली दो भेद होते हैं, ठीक है। तो पहले बता देती हूँ मैं, क्रिया जो होते हैं वो सिंपली कितने होते हैं, दो भेद होते हैं उसके। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देखते हैं। पहले सकर्मक समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि कर्म की अपेक्षा मतलब प्रधानता रहती है, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, तो शीला के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो सेब को खाया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको लगेगा कि शीला ने सेब खाया, इसमें कर्म की यानी जो काम किया जा रहा है कर्ता यानी कि शीला की प्रधानता ना होकर वहाँ पे कर्म यानी सेब के खाने का काम जो है उसकी प्रधानता आपको वाक्य से ही झलकेगी। तो इस प्रकार से आप सकर्मक क्रिया को इजीली समझ सकते हो। ये तो हो गया बेसिक सी चीज़। बस इसको ट्रिक से हम कैसे जानेंगे, जैसे क्रिया को पहचानने का ट्रिक मैंने बताया, ना रहेगा लास्ट में, हर शब्द के अंत में ना शब्दांश का प्रयोग अनिवार्य है। बट अगर हम सकर्मक क्रिया को हम ऐसे कैसे पहचानेंगे, अगर हमें सिंपली पहचानना है ट्रिक से, क्योंकि ग्रामर का सब्जेक्ट जो है ट्रिकी वे से आप नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में घुसने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसे ट्रिकी वे से पढ़ना है। तो बताती हूँ मैं ट्रिक क्या है। तो जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे, शीला ने सेब खाया, शीला ने सेब को खा लिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई वाक्य दे दिया तो उसके बीच में आपको क्या लगाना है, क्या या कैसे। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पे बीच में जो रहेगा मेन, उसके बीच में आपको यहाँ पे क्या का यूज़ करना है, ठीक है। शीला ने क्या खाया, अगर आपको ऐसे लगाना है कि शब्दांश के बीच में आपको क्या लगा के प्रयोग करना है, कैसे लगा के, इससे अगर आपको आंसर मिले तो वो होगा सकर्मक और नहीं मिले तो वो होगा अकर्मक। पहले पदांश को आपको ध्यान में रखना है, शीला ने सेब खाया, तो ये हमारा पहला हो गया है वाक्य। अब मैंने क्या बताया, इसके बीच में हमें क्या लगाना है, तो हम लिखेंगे शीला ने क्या खाया। तो हम क्वेश्चन जैसे इसको बनाएंगे, क्या खाया, तो मैंने इसे लिख दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो शीला ने क्या खाया, तो पहला जो वाक्य है हमें बता रहा है कि शीला ने सेब खाया है, कि इसका आंसर क्या होगा, सेब। देखिए ऐसे स्थिति में क्या हुआ, हमें आंसर मिल गया कि शीला ने सेब खाया है। अगर हम क्या लगा दिए और फिर भी हमें पहले वाक्य से इसका आंसर मिल गया तो हम समझेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है, क्या कि इसका जो आंसर है हमें पहले वाक्य में दे दिया गया है। तो देखते हैं अकर्मक क्रिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको आंसर नहीं मिला तो समझिए अकर्मक क्रिया है। तो क्या मैंने बताया, शीला ने क्या खाया, आपको इस प्रकार से बनाना है, जो बीच का आंसर रहेगा उसी को आपको क्वेश्चन बना देना है और जो आंसर मिलेगा तो समझिएगा ये सकर्मक क्रिया है। यानी कि इसमें क्या होती है, कर्म की, इसका बेसिक सा फंडा जो है कि इसमें कर्म की अपेक्षा यानी कि प्रधानता होती है, कर्ता की नहीं। तो अब कर्मक क्रिया देखते हैं। और जब पूछा जाता है कि क्रिया मुख्य रूप से कितने होते हैं, क्रिया की अगर आपको कितने हैं भेद तो ये पूछा जाएगा। तो क्रिया के बेसिकली दो भेद होते हैं, सकर्मक एंड अकर्मक। इस दोनों को आपको बेसिकली याद रख लेना है। अब हम देखने वाले हैं अकर्मक क्रिया को, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परिभाषा को याद नहीं करना है, उसके मीनिंग को याद करना है। रटा रटा वो काम करोगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे और अच्छे से स्कोर भी नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं हमें क्या करना है। तो अकर्मक क्रिया क्या कर, अकर्मक क्रिया का होता है कर्म की गेना, यानी कि कर्म की प्रधानता नहीं होती है इसमें। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव में फल कर्ता पे पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो उस क्रिया को ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना। तो इसका आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको क्या करना होगा, उदाहरण देखना है। वह भागता है, वह क्या कर रहा है, भागने का कार्य कर, ये तो क्रिया हो गई, समझिए ये तो क्रिया हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे कर्ता जो होते हैं वह, अजय, बच्चा, स्वर्ण जो है इसकी प्रधानता होगी, कर्म की नहीं। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हम समझेंगे। तो उसी ट्रिक को देखते हैं लगा के। जैसे वहाँ पे क्या था, शीला ने सेब खाया, हमने लगाया शीला ने क्या खाया, तो सेब आंसर मिला, इट्स मीन ये सकर्मक क्रिया। देखते हैं कर्मक क्रिया को कैसे इस पर लागू करेंगे। वह भागता है, तो मैं क्या बता रही हूँ, वाक्य में आपको उस प्रकार से लगाना है जिस प्रकार से वाक्य बनेगा। शीला ने क्यों खाया ये हम नहीं बना सकते, शीला ने क्या खाया वहाँ पे आंसर मिलता। अब हम वह क्या भागता है ये तो हम नहीं देखते, वह क्यों भागता है, कोई आंसर नहीं माना है, वह क्यों भाग रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अजय सोता है, तो देखते हैं हम, अजय क्यों सोता है,
तो कोई आंसर नहीं है। अजय सिर्फ सो रहा है, इसका मतलब सिर्फ अजय सो रहा है, इट्स मीन इसमें कोई आंसर नहीं छुपा है। बच्चा रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे क्यों रो रहे हैं, यहाँ पे कोई आंसर नहीं। जबकि वहाँ था शीला ने क्या खाया, तो सेब खाया। देखिए इस वाक्य में कोई भी आंसर नहीं छुपा है इन वाक्यों में, जबकि उन वाक्यों में आंसर था। तो इसका मतलब इसका जो बेसिक फंडा है, आपको पूछेगा सकर्मक में किसकी प्रधानता होती है, तो सकर्मक क्रिया में जो होती है बेसिकली हमारे कर्ण की प्रधानता होती है, और अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। और इसके समझने का जो ट्रिक है मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लागू करके आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया को पहचानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके इसी से बनते हैं। ठीक है, क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, इसके भेद, ये जो 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।